Good morning children. Our new topic is mass and weight. What is mass? Generally in 8th lesson, 9th lesson या इसके पहले भी बहुत बार आप वर्ड सुनते हो मास. तुम बोलते 3 kg, 4 kg, 5 kg. So any matter have contained some quantity that is known as mass. Suppose सब्जी लिया तो हमने बोला 2 kg है, 3 kg है. ब्रिक्स या कोई और ऑब्जेक्ट लिया तो हमने बोला. So the mass is the mass of any body is a quantity of matter that contain in it. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है that is known as mass. I'm repeating again बेटा, mass is a quantity of matter that contained by the particular type of object. Any object has some quantity that is known as mass. And what about weight? वेट इज टोटली डिफरेंस फ्रॉम द मास. वेट क्या है? मास पे जब कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो वो क्या होता है? उसका वेट होता है. मींस वेट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी अप्लाइड बाय अर्थ. ऐसे भी बोल सकते हो. और यू कैन से दैट इट इज अ फोर्स. वेट क्या है? वेट एक फोर्स है. वेट इज अ फोर्स with which it is attracted towards the center of earth, or you can say that center of any planet. Weight is the force with which it is attracted toward the center of earth. Means you know that अगर एक ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कराएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा. तो अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट कंटेन मास. And if the gravitational force is applied, so object will start moving towards the earth due to the acceleration due to gravity. Then combination of acceleration due to gravity along with mass is known as weight. तो पहले मास की बात कर लेते हैं. इसकी यूनिट क्या है एंड ऑल. यूनिट ऑफ मास इज kg. इसको हम kg में डिनोट करते हैं. इट इज अ SI यूनिट. एंड व्हेन वी आर सेइंग अबाउट वेट, सो वेट क्या है? जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मून या व्हाट एवर प्लैनेट. बट मास इज इंडिपेंडेंट. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन either object is on earth or on moon or any other planets. Mass will always same. Suppose we have object whose mass is 5 kg, so चाहे वो मून पे रहेगा तो भी 5 kg होगा, अर्थ पे रहेगा तो भी 5 kg रहेगा. बट weight will be different for from planet to planet. Means weight will change from one planet to another planet. Why? Weight is a force applied by earth or moon on a mass. तो अब अर्थ का फोर्स अलग है तो मास अलग आएगा, वेट अलग आएगा. और मून का फोर्स अलग है तो उसका वेट अलग आएगा. ओके बेटा. एंड सो मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इन इट. यूनिट ऑफ मास इज kg. मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो. वेट कैन बी जीरो बेटा. कैसे? अब वेट क्योंकि हमने क्या बोला? वेट इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स द मास टूवर्ड्स द सेंटर. अगर फोर्स जीरो कर देंगे तो अगर उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो वेट कैन बी जीरो. सो मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो. मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट. अंडरस्टूड बेटा. मास क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी क्वांटिटी है दैट इज नोन एज मास. And unit of mass is kg. It does not change from place to place or planet to planet, and mass cannot be zero. Now weight. Weight is क्या है? वेट फोर्स है. फोर्स कैसे हुआ? अगर हम डिफाइन करें वेट को तो द वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स.
यही डिफाइन हो गया। वेट ऑफ बॉडी इज अ, वेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, weight is denoted by capital W. Okay, so weight of body is a force with which it is attracted towards the center of earth. Weight of a body is a force. किसी भी बॉडी का वेट क्या है, वो एक फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। अंडरस्टूड? और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेसन, एंड इन दिस लेसन मास इंटू ग्रेविटेशन. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन, एंड फोर्स इज इक्वल टू वेट, देन वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशन. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो यूनिट ऑफ मास विल बी, सॉरी वेट विल बी न्यूटन. ओके, अब यहां पे वेट और मास को रिलेट करके समझो. Mass is an independent quantity which cannot be changed from planet to planet or place to place, but weight is a combination of product of mass and gravity. इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो. Weight is defined as a product of mass and gravity of any planet or earth, you can say. अब यहाँ पे अर्थ है बेटा, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 9.8. बट जैसे ये मून पे जाएंगे या अदर प्लैनेट्स पे जाएंगे तो उनका जी चेंज हो जाएगा. तो जी चेंज होगा, ये मास आपका सपोज 5 kg है तो ये फिक्स रहेगा, बट जी चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आएगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है बेटा. मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंटेन इन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी वो कंटेन करता है उस क्वांटिटी को हम मास बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड यूनिट ऑफ मास इज kg. इट कैन नॉट बी जीरो एंड इट इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल प्लेसेस और प्लैनेट्स. इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम planet to planet or place to place. And when we will discuss about weight, weight is a force with which it is attracted towards the earth, center of earth. हम यहाँ पे अर्थ यूज कर सकते हैं क्योंकि हम अर्थ पे हैं, तो हम अर्थ के माइंड में रख के चलेंगे. और एनी अदर प्लैनेट भी हम बोल सकते हैं. वेट इज अ फोर्स बाय विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सो वेट इक्वल टू फोर्स, एंड फोर्स इक्वल टू यू नो दैट मास इनटू एक्सीलरेशन. और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है और उसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, सो जी यूज करेंगे. एफ इज इक्वल टू mg, एफ इक्वल टू w, w इक्वल टू mg. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो यूनिट ऑफ वेट विल बी न्यूटन. तो जब भी अब इसको अपने डेली लाइफ में लेके आओ, अब तक हम पढ़ते थे हमारा वेट कितना है 60 kg, 50 kg, लेकिन वो तो यूनिट है मास का. लेकिन हमसे पूछा जाए वेट कितना है तो वी हैव टू से दैट 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, 90 न्यूटन, क्योंकि हमारे बॉडी पे ग्रेविटी ऑलरेडी अप्लाइड है, उसको हम अलग नहीं कर सकते. तो इसलिए जब भी हम वेट अपना निकालते हैं तो वो वेट निकलता है, ना कि मास. अगर हमें अपने बॉडी का मास निकालना है तो हमें उसमें से ग्रेविटी को हटाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. एंड जनरल लाइफ में फेमिलियर के लिए हम kg यूज करते हैं, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट पे मास, सभी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी अप्लाइड है, इसलिए सबका रेशियो सेम ही जाएगा. तो इसलिए हम सबके लिए kg लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास. तो ग्रेविटी सब पे इक्वली अप्लाइड है, तो जो वेट आएगा उसको सबके लिए जो होगा वो kg लिख लेते हैं ऐसे जनरली. बट इन साइंस यू विल राइट न्यूटन फॉर वेट एंड kg फॉर मास. थैंक यू बेटा.